आज क्या देखना है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये देखना है। ठीक है, चलो। इसके पहले क्या क्या देखा है? ट्रायंगल लॉ देखा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इसके पहले क्या देखा है? ट्रायंगल लॉ देखा है। ट्रायंगल लॉ में एडिशन कैसे करने का, सब्ट्रैक्शन कैसे करने का, मॉड्यूलस कैसा है, मॉड्यूलस मतलब लेंथ है, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, और ए बी बार कैसा, बी माइनस ए ऐसा, ये सब देखा है। अब क्या करना है आज? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलो लिखो, सिंपल सिंपल है आज, दो तीन देखने का है, दो तीन सिंपल सिंपल थिंग्स देखना है आज। चलो लिखो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो एक देखना है। उसके बाद क्या देखना है? पॉलीगॉन लॉ देखना है। उसके बाद पॉलीगॉन लॉ देखना है। और उसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। उसके बाद देखना है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, चलो देखो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है? ट्रायंगल लॉ जैसा है, ट्रायंगल लॉ जो भी काम करता है, पैरेललोग्राम वही काम करता है। पैरेललोग्राम का लॉ, वेक्टर एडिशन का, और ट्रायंगल लॉ, दोनों का काम क्या है? दोनों का काम एक ही है, दोनों भी एडिशन ही करते। ट्रायंगल लॉ कैसा था? देखो, लास्ट लास्ट में लेंगे फुलर, अभी लास्ट में लेंगे, एंगल निकालने का लास्ट में लेंगे, लास्ट में लेंगे। ठीक है, लास्ट में लेक्चर के बाद में। अगर टैन अल्फा कैसे निकालने का तुमको समझा नहीं है कल के लेक्चर में, टैन अल्फा का वैल्यू कैसे निकालने का वो कल के लेक्चर में समझा नहीं, तो ये लेक्चर होने के बाद में 5-10 मिनट्स सिखाता हूं, लेक्चर के बाद रुको। ठीक है, चलो। तो आज क्या लर्न करना है? थोड़ा नया कंसेप्ट लर्न करते, पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ भी क्या करता है? ट्रायंगल लॉ का एडिशन जैसे रहता है, ट्रायंगल लॉ जैसे एडिशन करता है, पैरेललोग्राम भी वैसे ही एडिशन करता है, लेकिन थोड़ा सोचने का तरीका अलग है। सेम ही है, कुछ कंसेप्ट बहुत डिफरेंट नहीं है। देखो, ट्रायंगल लॉ में क्या करना रहता है? ट्रायंगल लॉ में क्या करना रहता है? देखो, एक वेक्टर ए बार ऐसा है, एक वेक्टर ए बार अगर ऐसा है, और दूसरा वेक्टर बी बार अगर ऐसा है, तो ट्रायंगल लॉ में क्या करने का रहता है? चलो चलो इधर, ट्रायंगल लॉ में क्या करने का रहता है? ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर फर्स्ट, ड्रॉ सेकेंड वेक्टर एट द एंड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट। ट्रायंगल लॉ कैसा रहता है? ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर फर्स्ट, ड्रॉ सेकेंड वेक्टर एट द एंड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट, एंड इन दोनों का रिजल्टेंट मतलब इन दोनों का एडिशन क्या रहता है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट से एंड पॉइंट ऑफ सेकेंड, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट से एंड पॉइंट ऑफ सेकेंड, ऐसा रहता है। ये है रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये ट्रायंगल लॉ का डायग्राम है, ट्रायंगल ड्रॉ करने का। यहां पर अल्फा रहता है, अल्फा कहां पर एज्यूम करने का? वापस मैं एक बार रिपीट करता हूं, जहां से दोनों वेक्टर स्टार्ट होते हैं वहां अल्फा एज्यूम करने का, जहां से रिजल्टेंट स्टार्ट होता है, जहां से रिजल्टेंट स्टार्ट होता है वहां पर अल्फा एज्यूम करने का। तो रिजल्टेंट का लेंथ, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ए प्लस बी बार का मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या रहता है? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में एंगल किधर दिखता है? इधर दिखता है। ये एंगल रहता है ए और बी के बीच में। इधर से ही ए को स्टार्ट करने का, इधर से ही बी को स्टार्ट करने का, फिर यहाँ का एंगल रहता है एंगल बिटवीन ए एंड बी। अल्फा कैसे निकालने का? tan ऑफ अल्फा, तो tan अल्फा का क्या वैल्यू रहता है?
बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब पैरेललोग्राम में क्या करना है, इधर ट्रायंगल लॉ में ट्रायंगल ड्रॉ करने का, पैरेललोग्राम में पैरेललोग्राम ड्रॉ करने का। तो पैरेललोग्राम मतलब क्या, अगर कोई मराठी मीडियम का है तो क्या बोलते हैं उसको, समांतरभुज चौकोन। पैरेललोग्राम को क्या बोलते हैं, समांतरभुज चौकोन। मतलब क्या, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल रहता है। पैरेललोग्राम में क्या रहता है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल रहता है। इसका ही मतलब होता है ऑपोजिट साइड्स अपने आप इक्वल भी होता है। इसका मतलब ऑपोजिट साइड्स अपने आप इक्वल भी होता है। तो क्या करने का, इधर फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करो ए बार। चलो इधर देखो क्या करने का है, इधर मेथड क्या करने का रहता है पैरेललोग्राम में। सब लोग देखो, ध्यान से देखो, पैरेललोग्राम में क्या करने का रहता है, थोड़ा ड्राइंग का मेथड अलग है, आंसर ऐसा ही आता है सेम। एडिशन करना है तो इधर अलग और इधर अलग थोड़ी ना आएगा, आंसर सेम ही आता है, लेकिन डायग्राम निकालने का मेथड अलग है। तो फर्स्ट वेक्टर फर्स्ट ड्रॉ करो, सेकेंड वेक्टर भी उधर से स्टार्ट करने का। जहां से फर्स्ट वेक्टर स्टार्ट किया वहां से सेकेंड वेक्टर। इधर क्या किया था, जहां फर्स्ट वेक्टर एंड होता है वहां पे सेकेंड वेक्टर, सेकेंड स्टार्ट्स एट एंड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट। लेकिन यहां पर क्या होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट, दोनों एक ही जगह पे स्टार्ट करने का। फिर उसके बाद क्या है, इसको पैरेलल वेक्टर यहां पर ड्रॉ करने का, ए को पैरेलल वेक्टर यहां पर ड्रॉ करने का। मतलब इसका लेंथ सेम चाहिए, इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम चाहिए, और इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम चाहिए। तो यहां से ए बार वापस ड्रॉ करने का। ए बार पहले इधर ड्रॉ किया था, अब ए बार को पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ करने का, मतलब और एक ए बार ही ड्रॉ करने का। इसका लेंथ सेम रखने का, दोनों का डायरेक्शन सेम, मतलब ए बार इधर एक ड्रॉ करने का। कहां पर, बी के एंड पॉइंट पे। पैरेललोग्राम करना है, यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ करना था, यहाँ पे पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। और बी बार को पैरेलल वेक्टर इधर से निकालने का, ये बी बार है। ए बार को पैरेलल ए बार निकालो, बी बार को पैरेलल बी बार निकालो, दोनों वेक्टर जो है एक ही जगह से स्टार्ट करने का। तो इधर रिजल्टेंट कैसा निकाला, इधर रिजल्टेंट कैसा निकाला, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू एंड पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर। इधर रिजल्टेंट कैसा निकाला, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट टू एंड पॉइंट ऑफ सेकंड। यहां पर रिजल्टेंट कैसे निकालने का, यहां पर रिजल्टेंट कैसे निकालने का, स्टार्टिंग पॉइंट, या फिर ऐसा बोलो यहां से यहां पे रिजल्ट कैसा, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट से हाइपोटेनियस निकालने का। दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट से ये यहां से हाइपोटेनियस निकालने का। वो ऐसा आएगा, कैसा आएगा, ऐसा आएगा। तो ये रहता है अपना रिजल्टेंट, ये रहता है अपना रिजल्टेंट। ठीक है, तो कैसा ड्रॉ करना है, ड्राइंग अलग है, ड्राइंग अलग है। बाकी tan अल्फा का इधर का फॉर्मूला इधर भी चलता है, रिजल्टेंट का इधर का फॉर्मूला इधर भी चलता है। ठीक है, रिजल्टेंट का लेंथ इधर और इधर सेम ही, क्या फॉर्मूला, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उधर चलता है इधर भी चलता है। यहां का एंगल अल्फा है, सिमिलरली यहां का एंगल मैंने अल्फा पकड़ा, ए और रिजल्टेंट इनके बीच में, तो अल्फा कैसा, tan ऑफ अल्फा अगेन b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, वही है tan अल्फा का वैल्यू। रिजल्टेंट का लेंथ कैसे निकालने का, उसका भी फॉर्मूला वही है, बस डायग्राम निकालने का तरीका अलग है। दोनों वेक्टर एक जगह से स्टार्ट करो, इसको पैरेलल इधर एक वेक्टर, इसको पैरेलल इधर एक, और हाइपोटेन्यूस अपना रिजल्टेंट रहता है। ठीक है, चलो हेडिंग लिखा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलो हेडिंग लिखो, लेट कौन कौन ज्वाइन हुआ है लिखो, हेडिंग लिखो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ
पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हेडिंग लिखा, उसके बाद वेक्टर्स ड्रॉ करो। ये ट्रायंगल ड्रॉ करने का जरूरत नहीं, वेक्टर्स ड्रॉ करो। एक ड्रॉ करो ए बार ऐसा, और एक यहां पर ऐसा बी बार ड्रॉ करो। चलो ड्रॉ करो, एक ए बार ड्रॉ करो और एक ऐसा बी बार ड्रॉ करो। जैसे बोलता हूं वैसे लिख के ले लो। ठीक है, ठीक है। चलो, तो ए बार यहां पर ड्रॉ किया, बी बार यहां पर ड्रॉ किया, ड्रॉ किया। बी बार का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है, थीटा, वो भी लिखो। हॉरिजॉन्टल मतलब ए बार के ही साथ। तो इन दोनों का क्या ड्रॉ करना है अभी, ट्रायंगल लॉ से एडिशन नहीं करने का। अभी ट्रायंगल लॉ से एडिशन नहीं करने का। एडिशन कैसे करने का, पैरेललोग्राम लॉ से एडिशन करने का। तो पैरेललोग्राम ड्रॉ करो। कैसा ड्रॉ किया, इसके नीचे लिखते, दो वेक्टर्स ड्रॉ करो, उसके बाद में ये डायग्राम ड्रॉ करो, अल्फा लिखो। डायग्राम कैसे ड्रॉ किया, इसके नीचे हम लोग स्टेप्स लिखेंगे। ठीक है, चलो डायग्राम हो गया। डायग्राम के बाद स्टेप्स लिखो। स्टेप्स क्या है, स्टेप्स लिखो। ड्रॉ बोथ वेक्टर्स स्टार्टिंग पॉइंट, ड्रॉ बोथ वेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, ड्रॉ both vectors starting from same point, draw both vectors starting from same point। ठीक है, एक ही जगह से स्टार्ट होना चाहिए दो वेक्टर्स। ड्रॉ बोथ वेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद ड्रॉ, ड्रॉ ड्रॉ ए बार अगेन at end point of B bar, draw A bar again at end point of B bar। A बार और एक बार ड्रॉ करने का, लेकिन कहां पे, एंड पॉइंट ऑफ B बार। B बार के एंड पॉइंट पे A बार और एक बार ड्रॉ करने का। चलो लिखो, ड्रॉ A बार अगेन एट एंड पॉइंट ऑफ B बार। उसके बाद ए बार यहां पर था, बी बार यहां पर था, ए बार इधर और एक बार पैरेलल लेके जाने का, बी के एंड में स्टार्ट करने का, बी एक बार पैरेलल लेके जाने का, ए के एंड में स्टार्ट करने का। तो बी का लिखो अभी, ड्रॉ बी बार अगेन एट एंड पॉइंट ऑफ ए बार, ड्रॉ बी बार अगेन एट एंड पॉइंट ऑफ ए बार। ए बार के एंड पॉइंट पे बी बार और एक बार ड्रॉ करो, ड्रॉ बी बार अगेन एट एंड पॉइंट ऑफ ए बार, ड्रॉ बी बार अगेन एट एंड पॉइंट ऑफ ए बार। इसके बाद क्या मिलता है, इसके बाद जो भी ये क्वाड्रिलेटरल मिलता है, ये जो भी क्वाड्रिलेटरल मिलता है, ये क्या है, ये क्या है, पैरेललोग्राम है। ये क्या है, पैरेललोग्राम है। नीचे लिखो उसके बाद, वी विल गेट अ पैरेललोग्राम। इसके बाद लिखो, वी विल गेट अ पैरेललोग्राम, वी विल गेट अ पैरेललोग्राम। ठीक है,
तो रिजल्टेंट वेक्टर को ने डायगोनल हाइपोटेन्यूस बोला, मैं पहले बोलते वक्त हाइपोटेन्यूस बोला, हाइपोटेन्यूस नहीं रहता, डायगोनल बोलते इसको। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ वेक्टर्स। दोनों वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होने वाला डायगोनल, इधर से नहीं, दोनों वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होने वाला डायगोनल इज द रिजल्टेंट। तो लिखो उसके लास्ट सेंटेंस, रिजल्टेंट वेक्टर इज diagonal starting point, resultant vector is diagonal starting from starting point of both vectors. Resultant vector is diagonal starting from starting point of both vectors. दोनों वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होने वाला डायगोनल इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, ओके। अब यहां पर भी आर का वैल्यू कितना रहता है? आर मतलब मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार, जो भी एडिशन किया है उसका लेंथ। यहां पर भी मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार कितना रहता है? उतना ही रहता है। वही फॉर्मूला है, रूट ऑफ, लिखो वापस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। डायग्राम डिफरेंट है इसलिए फॉर्मूला डिफरेंट नहीं होता, डायग्राम डिफरेंट है इसलिए फॉर्मूला डिफरेंट नहीं होता। ठीक है ना? जैसे कपड़े बदलने के बाद आदमी सेम रहता है, वैसा इधर क्या डायग्राम, उधर ट्रायंगल लॉ में ट्रायंगल ड्रॉ किया था, यहां पर पैरेललोग्राम लॉ में पैरेललोग्राम ड्रॉ करने का, लेकिन जो एडिशन होने वाला है, आंसर जो आने वाला है उधर भी और यहां पर भी सेम ही आता है। यही फॉर्मूला इधर भी। और tan अल्फा का क्या फॉर्मूला? अल्फा वापस से मैंने इधर ही लिया है, ए बार एंड ये रिजल्टेंट। तो tan अल्फा का फॉर्मूला क्या रहता है? वही रहता है, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ठीक है, हो गया? ये क्लियर? क्या क्लियर करने के लिए इसमें कुछ है नहीं, ये जो बताया वो क्लियर है क्या? कमेंट करो। बस पैरेलल ड्रॉ करना है, पैरेलल ड्रॉ करना है, डायगोनल इज द आंसर। क्लियर है? इतना ही है, बाकी कुछ नहीं, फॉर्मूला पहले था वही है। चलो चलो बोलो, क्लियर है तो यस सेंड करो। चलो चलो सब लोग करने का, जिनको नहीं समझा तो नहीं बोलने का, समझा तो यस बोलने का। अगर कुछ नहीं करोगे, देखते रहोगे तो नींद आ जाएगा, कुछ नहीं करोगे ऐसा ही देखते रहोगे तो नींद आ जाएगा। ठीक है, ओके। चलो सिंपल ही था, इसमें कुछ समझने जैसा था ही नहीं। ट्रायंगल लॉ में क्या क्या था? देखो यहां पर भी ट्रायंगल ड्रॉ है, यहां पर भी हम लोगों ने ट्रायंगल एक आता ही है, यहां पर भी देखो, इधर ए बार है, यहां पर बी बार है, ए बार के एंड में बी बार ज्वाइन हुआ है और ये ट्रायंगल का थर्ड साइड। या फिर इधर ए बार, इधर ए बार, इधर बी बार, इधर बी बार, ये पैरेललोग्राम बोल के इसको डायगोनल भी बोल सकते हैं। या फिर और एक ट्रायंगल है, इधर बी बार, इधर ए बार, तो ये बी बार प्लस ए बार है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ट्रायंगल लॉ उल्टा, ऊपर वाला ट्रायंगल बी प्लस ए, ऐसा भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना? ओके। ओके, देखो थीटा कहां पर एज्यूम करने का, 3 डाउट्स आया है, एक एक डाउट में क्लियर करता हूं। फर्स्ट डाउट क्या है? थीटा कहां पर एज्यूम करने का। थीटा मतलब दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल रहता है।
थीटा मतलब दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल रहता है। तो दोनों वेक्टर जहां से स्टार्ट, एक ही जगह से स्टार्ट करने का, दोनों वेक्टर एक ही जगह से स्टार्ट करने का और उनके बीच का एंगल थीटा। तो ए बार इधर से स्टार्ट हो रहा है, पैरेललोग्राम में सिंपल रहता है, ए बार इधर से स्टार्ट होता है, बी बार भी एक ही जगह से स्टार्ट होता है, तो ये रहता है थीटा। समझ रहा है? ये पूरा एंगल ए बार इधर से स्टार्ट होता है, बी बार भी उधर से स्टार्ट होता है, तो उनके बीच वाला एंगल यहाँ पर थीटा रहता है। तुमको अगर अल्फा में कंफ्यूजन है तो अल्फा नीचे पकड़ो, चलता है, रिजल्टेंट और ए के बीच में अल्फा पकड़ो, तो ये फॉर्मूला आता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तुम लोगों ने अल्फा अगर ऊपर पकड़ा तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो इधर वाला, ये वाला समझ रहा है क्या? ये वाला, इसको मैं बोलता हूं अल्फा 1 बोलता हूं, उसको बस अल्फा बोला है, नीचे वाले को। ऊपर वाला अलग आएगा ना कुछ तो एंगल, तो उसको मैंने अल्फा 1 बोला है। तो टैन ऑफ अल्फा 1 क्या आएगा? टैन ऑफ अल्फा 1 क्या आएगा? अभी ऊपर पकड़ा है ना, ऊपर पकड़ा है, तो देखो कैसा करना है। देखो इधर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। पहले इधर देखो, इसको अगर मैंने अल्फा 1 पकड़ा तो टैन ऑफ अल्फा 1 का फॉर्मूला कैसे लिखने का देखो। तो यहां पर एक बी रहता है, ठीक है, यहां पर बी, यहां पर बी, यहां पर ए रहता है, ऐसा है ना फॉर्मूला अपना, ये वाला ओरिजिनल फॉर्मूला। तो यहां पर बी रहता है, बी मतलब कौन है? बी मतलब बी नहीं है। बी मतलब बी है क्या? मैंने क्या ट्रिक बोला है, वो इंपॉर्टेंट ट्रिक है बहुत। क्या? अल्फा के पास वाला ए रहता है, अल्फा से जो दूर रहता है वो बी रहता है। अल्फा के पास वाला, यहां पर अल्फा 1 के लिए काम कर रहा हूं ना अभी मैं, अल्फा के लिए तो फॉर्मूला लिखा है, अभी अल्फा 1 के लिए लिख रहे हैं हम। तो अल्फा 1 के पास वाला ए रहता है, तो ये कैसा काम कर रहा है? एज ए काम कर रहा है। ये इसका नाम तो बी है, लेकिन फॉर्मूला में कैसा काम कर रहा है? एज ए काम कर रहा है। अल्फा के पास वाला ए रहता है, तो ए किधर रहता है? इधर रहता है। अल्फा के पास वाला ए रहता है तो ए इधर रहता है ना। प्लस यहां पर भी बी रहता है, यहां पर भी बी रहता है, लेकिन अपना बी कौन है? अल्फा से दूर वाला बी रहता है। तो अल्फा 1 से दूर कौन है? ए। अल्फा 1 से दूर कौन है? ए। तो ये ऊपर भी आएगा यहां पर, ये नीचे भी आएगा, और ऊपर साइन थीटा आएगा। ये तो दोनों वेक्टर्स के बीच वाला एंगल है ना, उसमें तो कुछ चेंज नहीं होगा। इधर पकड़ो एंगल या फिर इधर पकड़ो, दोनों वेक्टर्स के बीच वाला एंगल तो सेम ही रहेगा। तो ऊपर साइन थीटा आएगा, नीचे कॉस थीटा ही आएगा। समझ रहे हैं? अगर यहां पर अल्फा 1 लिया तो इसका फॉर्मूला ऐसा आता है, इधर लिया तो ये तो तुमको रट्टा है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग से करना पड़ता है। अगर यहां पर एंगल पकड़ा तो अंडरस्टैंडिंग से करना पड़ता है। क्या? पास वाला, वापस में बोल रहा हूं, वापस में बोल रहा हूं, पास वाला क्या है? नियर अल्फा वाला वेक्टर रहता है ए, नियर अल्फा वाला रहता है ए, तो ए नीचे रहता है, उसका नाम बी है, लेकिन ए जैसा काम कर रहा है वो। और अवे फ्रॉम अल्फा वाला बी रहता है, तो ये बी, तो बी के जगह पर इधर, बी के जगह पर इधर, साइन अपॉन कॉस। ठीक है, ये लिखना है तो ये भी लिख के रखो। ये जो दो फॉर्मूले हो गए ना, उसके नीचे ये लिखना है तो ये भी लिखो। फर्स्ट डाउट। अभी सेकेंड डाउट क्या है? पैरेलल, ये डायगोनल निकालने के लिए पैरेललोग्राम के डायगोनल का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या? तो कर सकते हो, यही रहेगा डायगोनल का फॉर्मूला, यही रहता है। ये डायगोनल का फॉर्मूला, डायगोनल का लेंथ निकालने का अगर तुम्हारे पास कोई फॉर्मूला अगर रहेगा तो वो यूज कर सकते हो, इधर कर सकते हो, वो फॉर्मूला यही रहने वाला है, कुछ अलग नहीं रहने वाला। नेक्स्ट डाउट क्या है? ठीक है, टैन का फॉर्मूला एक्सप्लेन किया ना विनायक, अभी क्लियर होगा ना? टैन का ये तो रट्टा मारने का, ये यूज करके ये कैसा निकाला बोल दिया, तो अंडरस्टैंड भी हुआ होगा ना। टैन का भी फॉर्मूला बोल दिया, कैसा अंडरस्टैंड उसको समझने का। ठीक है, क्लियर पूरा? चलो, तो एक न्यूमेरिकल करते हैं सिंपल। चलो लिख के लो, एक न्यूमेरिकल करते हैं सिंपल। चलो, ठीक है, पॉलीगॉन लॉ देखेंगे आज। आज क्या क्या देखना है? सिंपल सिंपल ही है सब। पॉलीगॉन लॉ एक देखना है, उसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स देखना है, और उसके बाद थोड़े अच्छे न्यूमेरिकल्स हम लोग कर सकते हैं, बुक्स में से न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। एडिशन का पार्ट फिर पूरा होता है, वेक्टर एडिशन वेक्टर सब्ट्रैक्शन का पार्ट पूरा होता है, तो बुक में से अच्छे न्यूमेरिकल्स हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज
खत्म करते, इतना सिंपल सिंपल कंसेप्ट है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। चलो पैरेललोग्राम का एक एग्जांपल करते हैं तो थोड़ा आइडिया और क्लियर हो जाएगा, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे। ये इतना होने के बाद थोड़ा ज्यादा न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ओके चलो तो क्या करते हैं अभी, देखो यहां पर एक वेक्टर है ऐसा, ए बार नहीं लेता, पी बार लेता हूं, पी बार, इसका मैग्नीट्यूड है कितना, 4 है, इसका मैग्नीट्यूड है कितना, 4 न्यूटन है। ओके 4 नहीं 8 ले लो, 8 न्यूटन है, फोर्स है 8 न्यूटन का पी बार है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा वाला ऐसा है, देखो ऐसा है, ये भी 8 न्यूटन का ही है, और इसने हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल किया है, 60 एंगल किया है। तो क्या फाइंड आउट करना है, दोनों का रिजल्टेंट और उसका डायरेक्शन। चलो ड्रॉ करो, चलो ड्रॉ करो फटाफट, दोनों वेक्टर्स ड्रॉ करो। हो गया, लिखो फाइंड आउट रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स एंड इट्स डायरेक्शन, find out resultant of these two vectors and its direction, find out resultant of these two vectors and its direction। ओके चलो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, तुम लोग करोगे, मैं जब करता रहूंगा तो जब तुम लोग करोगे तो अंडरस्टैंडिंग अच्छा नहीं होगा। जब मैं यहां पर करता हूं इधर ही देखो, जब मैं सॉल्व करता हूं इधर ही देखो, अंडरस्टैंड हो जाएगा। चलो देखो क्या है, तो फर्स्ट वेक्टर फर्स्ट ड्रॉ करने का, पी बार, फर्स्ट वेक्टर फर्स्ट ड्रॉ करो, वो तो हॉरिजॉन्टल है, पी बार ड्रॉ किया। उसके बाद क्या करो, सेकेंड वेक्टर स्टार्ट करो सेम पॉइंट से जहां से फर्स्ट स्टार्ट किया है। चलो चलो देखो इधर सिंपल सिंपल है, कुछ दमदार नहीं है, एकदम सिंपल है। फर्स्ट वेक्टर जहां से स्टार्ट किया है वहां से सेकेंड भी ड्रॉ करो। तो सेकेंड कैसा आएगा, ऐसा आएगा, तो सेकेंड आएगा ऐसा, इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम चाहिए, ऐसा इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम चाहिए, ये क्यू बार आएगा। तो इधर ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है, 60 है, ठीक है, ये वाला एंगल 60 है। ओके तो पी बार और क्यू बार के बीच में एंगल कितना है बोलो, थीटा कितना है मुझे चाहिए, थीटा मतलब P एंड Q इनके बीच वाला एंगल, वेक्टर्स के बीच वाला एंगल, वो कितना है, वेरी गुड, कितना है, 120 है। वेक्टर एक ही जगह से स्टार्ट होना चाहिए। While finding out angle between vectors, vector should start from same point, same point से दोनों वेक्टर स्टार्ट होता है, तो इधर वाला एंगल अपना एंगल है, तो एंगल कितना है, 120 डिग्री, ठीक है। तो 120 डिग्री है अपना थीटा, 60 नहीं है, 120 डिग्री है दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल इधर का। अब डायग्राम कैसा ड्रॉ करना है, वेरी गुड वेरी गुड। अब डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, दोनों वेक्टर्स तो ड्रॉ किया एक ही पॉइंट से, अब इसको पैरेलल एक इधर वेक्टर ड्रॉ करने का है, इसको पैरेलल एक इधर वेक्टर ड्रॉ करना है ऐसा, ठीक है, और इसको पैरेलल इधर वेक्टर ड्रॉ करना है ऐसा। तो ये आता है पैरेललोग्राम, तो ये आता है पैरेललोग्राम, P को पैरेलल P, Q को पैरेलल Q, और दोनों वेक्टर जहां से स्टार्ट होता है, दोनों वेक्टर जहां से स्टार्ट होते हैं वहां से डायगोनल निकालो, वही अपना रिजल्टेंट है। दोनों वेक्टर जहां से स्टार्ट होते हैं यहां से, वहां से डायगोनल निकालो, तो यही अपना रिजल्टेंट है। ये वाला जो बीच वाला वेक्टर है यही P बार प्लस Q बार है, यही P बार प्लस Q बार है।
छोटा लिखा है, दिखता है क्या? देखो यहाँ पर P प्लस क्यू लिखा है मैंने, ठीक है, ओके। तो P प्लस क्यू का लेंथ मैग्नीट्यूड कैसे निकालने का, उसको R बार भी बोलते हैं, या फिर मॉड ऑफ P बार प्लस क्यू बार भी बोलेंगे। बोलो, तो क्या फॉर्मूला है? ए स्क्वायर, सॉरी पी, हाँ ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ए कितना है, पी कितना है 8, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो एंगल बिटवीन देम तो 120 है, तो एंगल बिटवीन देम तो कितना है 120 है, कॉस ऑफ 120। तो कॉस ऑफ 120 कितना है, माइनस आता है, कॉस ऑफ 120 कितना आता है, माइनस हाफ आता है। तो माइनस यहां, वेरी गुड, माइनस हाफ आता है। तो माइनस यहां पर लिखा है मैंने, हाफ यहां पर लिखा है। 2 को 2 प्लस प्लस कैंसिल होता है, 8 इंटू 8 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस प्लस कैंसिल होता है। तो 8 का स्क्वायर का रूट कितना आता है 8। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आता है 8 न्यूटन का। तो इसका लेंथ 8 है, इधर इसका लेंथ 8 न्यूटन है, इसका भी लेंथ 8 है। तो ये जो रिजल्टेंट है दोनों का मिलके, इन दोनों फोर्सेस का एडिशन करके जो नया फोर्स बना है, इन दोनों फोर्सेस का एडिशन करके जो नया फोर्स बना है, उसका लेंथ भी, उसका मैग्नीट्यूड भी कितना है 80 है। अब एंगल, ये अल्फा वाला, ये एंगल अल्फा, ये P तो हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ अपने वेक्टर ने, अपने मतलब रिजल्टेंट ने, हॉरिजॉन्टल के साथ रिजल्टेंट ने कितना एंगल किया है, वो रहता है tan अल्फा। इस केस में, अपने केस में P बार के साथ रिजल्टेंट ने कितना एंगल किया है, वो हमने एज्यूम किया है tan, वो हमने एज्यूम किया अल्फा। तो tan अल्फा कैसे निकालने का, डायरेक्ट बोलता हूं, देखो b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। तो यहां पर रहता है a, इधर b और यहां पर b। देखो कैसा यूज कर रहा हूं मैं फॉर्मूला, फॉर्मूला रट्टा मारने का भी तरीका रहता है। तुम लोग ऐसा ऐसा बेयरली ऐसा रट्टा मारोगे, विदाउट अंडरस्टैंडिंग रट्टा मारोगे तो कुछ काम नहीं होगा, अंडरस्टैंड करके रट्टा मारना पड़ेगा। यहाँ पे ये, यहाँ पर बी, यहाँ पर बी। तो ए कौन है, ए कौन है, नियर अल्फा ए है, अल्फा के पास। अभी रिजल्टेंट तो अल्फा के पास ही रहेगा, उसको नहीं पकड़ने का। अल्फा के पास वाला पी ए रहता है, अल्फा के पास कौन है पी, तो पी क्या रहता है ए जैसा काम करता है। तो यहाँ पर पी, इधर ए रहता है ना फॉर्मूला में, और यहाँ बी रहता है। ऊपर साइन थीटा, थीटा कितना है 120 पहले से पता है, नीचे कॉस थीटा वो 120 है, और यहाँ पर बी रहता है। बी मतलब क्या है, अवे फ्रॉम अल्फा। बी मतलब क्या है, अवे फ्रॉम अल्फा के पास वाला पी है, अल्फा से दूर, दूर कौन है, ये वाला, ये क्यू है तो ये भी क्यू है। अल्फा से पास वाला ए रहता है, अल्फा से दूर वाला क्यू, क्यू क्या है बी है, तो यहां पर भी क्यू, यहां पर भी क्यू। हो गया काम, गेम खत्म। क्यू कितना है 8 है, साइन 120 कितना है √3/2 है, पी कितना है 8 है, ये cos 120 माइनस आता है इसलिए पहले से मैंने यहां पर माइनस दिया है। क्यू कितना है 8 है, और cos 120 माइनस हाफ है, तो माइनस हाफ का इधर माइनस लिखा है। चलो करो सॉल्व, लिख के ले लो, करो सॉल्व, वेरी गुड। चलो करो सॉल्व, अल्फा कितना आता है बोलो मुझे, सॉल्व करो, अल्फा कितना आता है बोलो। चलो अल्फा कितना आता है देखो, चलो बाकी लोग बोलो, गुड।